अब अगर आप एक नए आधार सेंटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि इस वाली संपूर्ण प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा यूआईडीआई की तरफ से एक नोटिस भी निकाला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप एक आधार सेंटर लेना चाहते हो तो आज की तारीख में आप 2 तरीकों के आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर पहला वाला जो आधार सेंटर है उसका नाम है ईसीएमपी, जिसकी फुल फॉर्म है एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म। इसके अलावा सेकंड यहां पर जो ऑप्शन है वो है सीईएलसी वाला, जो कि है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। इसके अलावा यहां पर अगर आप अपना आधार कार्ड का ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग करवाओगे, मतलब आधार सेंटर लोगे, तो उसके लिए आपको यहां पर सिक्योरिटी के रूप में निर्धारित राशि देनी होगी, अमाउंट देना होगा, जो कि 50,000 रुपए यहां पर बताया हुआ है। इसके अलावा यहां पर अगर आपके पास आधार किट नहीं है तो उसको लेने के लिए आपको यहां पर एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की यहां पर सिक्योरिटी आपको जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा इस वाले नोटिस के अंदर कौन कौन लोग यहां पर नए आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन लोगों को यहां पर यह आधार वाला सेंटर मिलेगा। इसके अलावा यहां पर अगर आप आधार सेंटर लेना चाहते हो तो उसके साथ यहां पर कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके अलावा किस तरीके से आपको यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से लाइव आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। देखो, अगर आप एक नया आधार सेंटर खोल लेते हो तो उस कंडीशन में आप आधार से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे नया आधार कार्ड बनाना, किसी भी आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करना, चाहे नेम करेक्शन करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, बायोमेट्रिक अपडेट करना हो, इसके अलावा आईरिस अपडेट करनी हो, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना हो, इसके अलावा ईमेल आईडी अपडेट करना हो, मतलब सारे काम आप आधार से रिलेटेड लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको यह पता नहीं है कि नया आधार सेंटर किनको मिलता है और कैसे मिलता है, तो आप जितना मर्जी इसके लिए अप्लाई कर लो, कभी भी आपको आधार सेंटर नहीं मिलेगा। अगर आपको आधार सेंटर चाहिए तो पहले आपको आधार सेंटर मिलने की जो पूरी प्रोसेस है उसको आपको पहले समझना पड़ेगा। अब अगर आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, तो पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यहां पर आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है। तो यहां पर अगर आप नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे, इस वाले पब्लिक नोटिस के अंदर आप देखोगे तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आपको अपना आधार कार्ड देना होगा। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होता है यूआईडीआई वाला, एनएससीआईटी वाला, वो आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट देना होगा। आपके पास आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप एक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मतलब 10th 12th का आप यहां पर मार्कशीट दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक सहमति पत्र होना चाहिए। यह जो सहमति पत्र है यह आपको लेना पड़ेगा। यह आप अपने गवर्नमेंट की जो भी बिल्डिंग है आपके नियरेस्ट में, जैसे आपकी ग्राम पंचायत हो गई, आपका नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, या फिर जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, तो आप उनसे यहां पर सहमति पत्र लोगे। उसके बाद सहमति पत्र लेने के बाद वहां पर आप उनका स्टांप लगवाओगे, उनको वहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत में अगर आधार सेंटर लेना चाहते हो तो ग्राम पंचायत में जो भी सेक्रेटरी होते हैं या फिर सरपंच होते हैं उनकी आपको सहमति लेनी पड़ेगी और सहमति पर आपको उनकी मोहर वगैरह लगवानी पड़ेगी। उसके बाद वो सहमति पत्र आपको यहां पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। वो आप कैसे दोगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा वेरीफाइड कंसल्ट फॉर्म आपको देना पड़ेगा, वो भी आप डाउनलोड करके दे सकते हो, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ईसीएमपी टू यूसीएल घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा, वो भी आप डाउनलोड करके दे सकते हो, वो भी तरीका आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको एक न्यू पुलिस वेरिफिकेशन आपका करवाना होगा, वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहां पर आधार सेंटर अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी आपके पास आधार का ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका 31/12/2022 के बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास इससे पहले का सर्टिफिकेट है तो आपको न्यू बनवाना पड़ेगा और उसी के बाद आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहां पर यह तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की, लेकिन अगर आप यहां पर आधार सेंटर लोगे तो यहां पर आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, जो कि है यहां पर 50,000 रुपए की। इसके अलावा अगर आपके पास आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी आपके पास किट नहीं है तो किट के लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा, जो कि है यहां पर किट की सिक्योरिटी वो है 50,000 रुपए की। मतलब टोटल अगर आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हो तो टोटल आपका यहां पर 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगा, तब जाके आपको यहां पर आधार सेंटर मिल पाएगा। लेकिन अब आप ये मत समझो कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, आपके पास सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी होगा, आप सहमति पत्र भी ले लोगे, सारे डॉक्यूमेंट आप यहां पर प्रोवाइड करवा दोगे और 1 लाख रुपए की आप यहां पर सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करवा दोगे,
तो आपको आसानी से यहाँ पर आधार सेंटर मिल ही जाएगा। अब आपको ये वाला सेंटर कैसे मिलेगा, अब आपको इसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग पोर्टल का यहाँ पर जो भी प्रोसेस बताया हुआ है इस वाली पीडीएफ के अंदर, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की एक चीज आपको बताई हुई है, एक पॉइंट आपको बताया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आधार सेंटर यहाँ पर केवल उन्हीं सेंटर पर ओपन किए जा सकते हैं जो यहाँ पर यूआईडीआई की नजर में खाली है। मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप जिस भी लोकेशन पर आधार सेंटर लेना चाहते हो वहां पर आपको आधार सेंटर मिल ही जाएगा। पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि किन किन लोकेशन पर कौन कौन सी आधार सेंटर की जगह खाली है। आप उस वाली खाली जगह पर आधार सेंटर के लिए अप्लाई करोगे तब जाके ही वहां पर आपको आधार सेंटर मिल पाएगा। अब अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी जगह आधार सेंटर खोलने के लिए खाली है, किस जगह पर आधार सेंटर नहीं है, किस जगह पर आधार सेंटर मिल सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर आप पर आना है और गूगल पर आपको आके सर्च करना है राज आधार। राज आधार लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्यू लोकेशन टू बी कवर्ड फॉर आधार सेंटर। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा आपकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह को सिलेक्ट करने का, तो यहां पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी यहां पर आधार सेंटर की लोकेशन खाली है वो आपको यहां पर बता दी जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में यहां पर डिस्ट्रिक्ट फलोदी के अंदर आधार सेंटर के लिए यहां पर ओपन है, मतलब आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपके चांस को इंक्रीज कर सकते हो कि इस वाली लोकेशन पर आपको आधार सेंटर मिल जाए। यहां पर अगर आप देखोगे तो फलोदी के अंदर यहां पर अर्बन एरिया में और जो भी रूरल एरिया है दोनों एरिया के अंदर, और यहां पर तहसील और उसका जो भी यहां पर ब्लॉक वगैरह है वो भी आपको यहां पर बताया हुआ है कि आप किस किस तहसील के अंदर यहां पर आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन वाली सेंटर पर इन वाली तहसील के अकॉर्डिंग इन वाली लोकेशन के अकॉर्डिंग आधार सेंटर के लिए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको आधार सेंटर इजीली तरीके से मिल जाएगा। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप इसके नोटिफिकेशन के लिए इसका जो पीडीएफ है उसको भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इस वाली पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो यहां पर आपको बताया हुआ है कि यहां पर जो भी लोकेशन है इन वाली लोकेशन पर आप दो तरीकों के आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहां पर पहला जो आधार सेंटर है वो है ईसीएमपी। ईसीएमपी वाला जो आधार सेंटर होता है वो थोड़ा बड़े लेवल वाला होता है। उस वाले आधार सेंटर के अंदर आप नए आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार कार्ड के अंदर जितने भी करेक्शन वगैरह होते हैं या फिर आधार कार्ड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो आप यहां पर दे पाओगे। इसके अलावा यहां पर सेकंड वाला जो आधार सेंटर है वो है केवल बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए और आधार कार्ड के अंदर मोबाइल वगैरह लिंक करने के लिए, जिसका नाम है सीईएलसी। यह जो आधार सेंटर है वो केवल आपके टैबलेट से या फिर आपके मोबाइल फोन से ऑपरेट हो जाता है। यहां पर जो भी 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी वाला अमाउंट है वो यहां पर केवल आपको बड़े आधार सेंटर लेने के लिए, ईसीएमपी आधार सेंटर लेने के लिए आपको देना होता है। अगर आप सीईएलसी वाला आधार सेंटर लोगे तो यहां पर आपको इतनी ज्यादा सिक्योरिटी अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 10-15 हजार के अंदर भी काम हो जाएगा। अब आपने यहां पर यह भी देख ली कि इन वाली लोकेशन पर यहां पर जगह खाली है जिनके लिए आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको यहां पर आधार सेंटर के लिए अप्लाई करने के लिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, तो आपको जस्ट इस अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। यहां पर मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं ये जो प्रोसेस है वो केवल राजस्थान वालों के लिए है। अगर आप राजस्थान के अलावा अदर किसी स्टेट से हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपके स्टेट के लिए भी प्रॉपर इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। अगर आप राजस्थान से हो और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जो भी आपने अपनी एसएसओ आईडी बना रखी है वो वाली एसएसओ आईडी का पासवर्ड आप डाल के यहां पर लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने एसएसओ का डैशबोर्ड इस तरीके से आएगा। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च का, आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखकर सर्च करना है राज आधार। यह लिखकर आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही सबसे पहले यहां पर आपसे आपका पिन मांगा जाएगा, तो यहां पर आपने पिन ऑलरेडी बना तो नहीं रखा होगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसेट पिन का, आपको इस वाले रिसेट पिन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आप यहां पर अपने हिसाब से नया पिन बनाओगे, री एंटर में वापस पिन डालोगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा एसएसओ के अंदर उस वाले मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पर डाल दोगे और वेरीफाई करोगे। उसके बाद आपका जो भी पिन है वो यहां पर बन जाएगा और जो भी आपने पिन बनाया है वो वाला पिन आप यहां पे डाल दोगे और सबमिट पिन पर क्लिक करोगे। इतना करते ही अब आपके सामने आधार ऑपरेटर ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका जन आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहां पे डाल देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आपके जन आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है उसको आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको यहां पर एप्लीकेशन को आगे बढ़ा देना है। उसके बाद कुछ आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी,
मिलेगी कि किस वाली लोकेशन पर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हो, क्यों खोलना चाहते हो, उस वाली लोकेशन पर ऑलरेडी आधार सेंटर है या फिर नहीं है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपको डाल देनी है। आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें, आपकी मेल आईडी वगैरह वो डाल के आपको यहां पर सबमिट कर देना है। उसके बाद अब आपसे यहां पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो यहां पर आपको मैं बारी बारी से समझा देता हूं कि यहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है ऑपरेटर कंसेंट फॉर्म। तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको इस वाले फॉर्म पर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके और यहां पर अपना कंसेंट देके आपको इसी वाले फॉर्म को यहां पर वापस अपलोड कर देना है। इसके अलावा यहां पर क्लास 12 सर्टिफिकेट में आपको अपने 12th की मार्कशीट आपको डाल देनी है। इसके अलावा ऑपरेटर एग्जाम पास सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड कर देना है, जो भी आपका ऑपरेटर सर्टिफिकेट है। इसके अलावा वेरीफाई कंसल्ट लेटर, यहां पर आपको डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका यहां पर वेरीफाई कंसेंट फॉर्म लेटर डाउनलोड हो जाएगा और उस पर आपको जहां पर भी आप अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हो, आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर, आप अपने बैंक के अंदर, मतलब जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, केवल गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर ही आप अपना आधार सेंटर रन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग के जो भी ओनर हैं, वहां का जो भी मेन मुखिया है, वहां की आपको परमिशन लेनी है और वहां पर आपको उनके मोहर वगैरह लगवा के, सिग्नेचर लगवा के वो वाला यहां पर कंसेंट फॉर्म लेटर, कंसेंट लेटर आपको यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका ऑपरेटर ई आधार कार्ड है वो आपको यहां पर अपलोड कर देना है। आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड कर देना है। इसके अलावा ऑपरेटर सर्टिफिकेट बाय अंडरटेकिंग ऑफ 6 फॉर्म, ये भी आपको अपलोड करना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट का, आप इसको डाउनलोड करेंगे, अपनी डिटेल फिल करेंगे, इसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपनी डिटेल फिल करके वापस से आप इसी वाले फॉर्म को यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जो भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहां पर डाल देंगे और ये वाले डॉक्यूमेंट डाल के आप यहां पर सबमिट कर देंगे। तो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहां पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आधार कार्ड की जो भी टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी, आपकी लोकेशन को वेरीफाई करेगी और अगर आप यहां पर लोकेशन पर आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल होंगे तो यहां पर आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पर आपको 50,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि आपको जमा करवा देनी है और वहीं पर अगर आपके पास आधार किट अवेलेबल नहीं है, आपके पास आधार कार्ड की बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, कैमरा नहीं है या फिर कोई भी आपके पास प्रिंटर वगैरह नहीं है, तो आपको यहां पर इनको 50,000 रुपए और एडवांस में देना होगा, मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद उसी वाले सेंटर की तरफ से आपको आधार किट प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जो भी आपकी सिक्योरिटी है टोटल मिला के आपको 1 लाख रुपए देना है और उसमें आपका यहां पर आधार कार्ड का जो भी ऑनबोर्डिंग का काम है वो वहां पर आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस वाली कंपनी के थ्रू आपका आधार सेंटर अलॉट होगा, वहां के जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके लोकेशन पर विजिट करेंगे और वहां पर आगे का जो भी काम है वो आपको वहां पर गाइड करते रहेंगे और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर या फिर महीने के अंदर आपका सारा काम यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और आपका आसानी से यहां पर आधार सेंटर अलॉट हो जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आधार सेंटर प्रोवाइड करके आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विस देके आप लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैंने आधार सेंटर ओपन करने से रिलेटेड मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आपसे आधार सेंटर यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, आपको हमसे किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारा कांटेक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके हमसे फ्री के अंदर भी जानकारी ले सकते हो।